राजस्थान में छात्र संघ चुनावों की अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने स्पष्ट कर दिया है कि इस साल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भी किसी भी नोटिफिकेशन की उम्मीद नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि छात्रों का गुस्सा आखिर कितना बढ़ेगा और इसका असर किस रूप में सामने आएगा। जब छात्र संघ चुनावों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर को सुधारना और गुणवत्ता बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है। वहीं इससे पहले भी बैरवा छात्र संघ चुनावों को लेकर पूर्व सरकार का हवाला दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि छात्र संघ चुनावों को ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया था और ना ही हमारी सरकार ने इस पर रोक लगाई है, इसलिए इस मुद्दे पर मैं कोई भी फैसला नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल मैं स्टाफ की कमी को दूर करने में व्यस्त हूं। छात्र संघ चुनावों पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और इस पर अंतिम निर्णय सरकार का ही होगा, लेकिन ये निर्णय छात्रों को नाराज करने का भी काम कर सकता है जो चुनाव का इंतजार कर रहे थे। इधर उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में इस साल सरकार छात्र संघ चुनाव कराने की मूड में नहीं है। ऐसे में सरकार चुनावों पर रोक को लेकर किस तरीके का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं करेगी, क्योंकि पुरानी सरकार छात्र संघ चुनावों को स्थगित करने का आदेश जारी कर चुकी थी। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग ने वार्षिक कैलेंडर में जुलाई से 2 सितंबर के बीच छात्र संघ चुनावों के आयोजन के साथ ही छात्र संघ पदाधिकारी के कार्यालय उद्घाटन का भी समय दिया गया था, लेकिन 2 सितंबर की डेडलाइन भी बीत चुकी है। लेकिन सरकार ने अब तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जबकि चुनावों से 21 दिन पहले सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ऐसे में इस साल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्र संघ चुनाव का शेड्यूल जारी होने के बावजूद भी अभी तक चुनावों को लेकर किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। इस स्थिति ने एनएसयूआई और एबीपी के नेताओं को भी गुस्से में डाल दिया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश भाटी ने कहा है कि सरकार ने छात्रों को गुमराह किया है और अब वे विरोध की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। वहीं एबीपी के मनु दातीश ने भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उन्होंने भी कांग्रेस की तरह छात्रों की आवाज दबाने का काम किया है और इसका खामियाजा अब सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस विरोध का जवाब देती है या फिर छात्र संघ चुनाव का मुद्दा और बड़ा बनता है। क्या ये विवाद राजस्थान में छात्र राजनीति को एक नई दिशा देगा या फिर सरकार की चुप्पी से छात्र आंदोलन और तेज होगा। इस संकट के समाधान की राह और छात्रों की भविष्य की रणनीति पर अब सभी निगाहें टिकी हुई हैं।